उसने एक फ्राइंग पैन को टेप से मजबूती से अपनी कमर से बांध लिया। इस तरह वह अपने शरीर के अंदर मौजूद ट्रैकर सिग्नल को ब्लॉक कर सकता था। फिर उसने अपने बैकपैक से बंदूक के सारे हिस्से निकाले और जल्दी से एक बैरेट स्नाइपर राइफल को जोड़ लिया। उसने 8 गुना स्कोप खोला और आसमान में ड्रोन पर निशाना साधा। ड्रोन उसे हमला करने के लिए आया था, लेकिन ट्रैकर सिग्नल के बिना सैनिक केवल ड्रोन को घाटी के चारों ओर उड़ाकर लक्ष्य की लोकेशन ढूंढ सकते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि लक्ष्य पहले ही पलटकर लड़ाई शुरू कर चुका है। लगातार 2 गोलियां चलाने के बाद जिमी ने आत्मविश्वास से स्नाइपर राइफल को रख दिया। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि ड्रोन क्रैश हो चुका है, लेकिन मुख्यालय में शक से बचने के लिए उसने तुरंत फ्राइंग पैन हटा दिया। ट्रैकर सिग्नल वापस आने के बाद मुख्यालय ने उसे बम से उड़ाने के लिए एक और ड्रोन भेजा, लेकिन जिमी के पास एक योजना थी। छोटे केबिन में वापस जाकर उसने दर्द सहते हुए अपने शरीर से ट्रैकर निकाल दिया, फिर उसे अपने मुंह में रख लिया। इस तरह यह उसके शरीर के तापमान के साथ मेल खाता रहेगा और फिलहाल मुख्यालय को कुछ भी असामान्य पता नहीं चलेगा। फिर वह जानबूझकर जमाने वाली बर्फ में लेट गया और खून से सना हुआ पट्टी बाहर निकाली। खून की गंध ने जल्दी ही एक खतरनाक भूखे भेड़िए को आकर्षित कर लिया। आदमी की कमजोर हालत देखकर भेड़िए ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उस पर झपट पड़ा। जिमी ने तुरंत अपने सामने जाल को सक्रिय किया और भेड़िए को पकड़ लिया। फिर खड़ा होकर अपनी पिस्तौल से बाकी भेड़ियों को दूर भगाया जो अभी भी पास आने की कोशिश कर रहे थे। अब जिमी को बस ट्रैकर को भेड़िए के शरीर के अंदर डालना था और वह ड्रोन बमबारी से बच सकता था, लेकिन आखिरकार यह एक जंगली जानवर था। जिमी को उसके मुंह में ट्रैकर ठूंसने में पूरे 10 मिनट लग गए। तब तक ड्रोन उसके ऊपर पहुंच चुका था। वह तेजी से भागा, ट्रैकर से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए, लेकिन अनजाने में भेड़िया उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। लक्ष्य पर लॉक होते ही ड्रोन ने तुरंत बम गिरा दिया। सौभाग्य से जिमी इतनी तेजी से भागा कि वह विस्फोट से प्रभावित नहीं हुआ। CIA जिमी को मारना इसलिए चाहती थी क्योंकि उन्होंने दवाओं का इस्तेमाल करके सुपर सैनिकों का एक समूह बनाया था और जिमी उनमें से एक था। उसकी खास क्षमता ठंड सहन करने की थी। वह न केवल -200 डिग्री की बर्फ में जीवित रह सकता था, बल्कि इस वातावरण में विभिन्न मिशन भी पूरा कर सकता था। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर नंगे हाथों से चढ़ना भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसकी कमी यह थी कि इन सैनिकों को जिंदा रहने के लिए हर दिन दवा लेनी पड़ती थी। इस अमानवीय परियोजना का खुलासा एक पत्रकार ने गलती से कर दिया था। सबूत मिटाने के लिए CIA ने लोगों को भेजकर दुनिया भर में इन सुपर सैनिकों की हत्या करवा दी। हालांकि जिमी किसी तरह बच गया, लेकिन उसके पास बहुत कम गोलियां बची थीं। केवल CIA की प्रयोगशाला में ही इस दवा की और मात्रा थी जो उसकी जिंदगी को बनाए रख सकती थी।